Good morning, student. How are you all? Hope you all doing great and safe at your home. Student, in our previous class, we solved exercise 1A and today we are going to solve exercise 1B. In this exercise, we are going to learn place value, face value and a expanded form. So let's get start. Question number 1 is complete the given table. यहाँ पे एक टेबल दी गई है और उसमें कुछ मिसिंग नंबर्स भी हैं, बॉक्सेज हैं, उनमें आपको नंबर्स लिखना है और फिल करना है। क्या लिखना है उस बॉक्सेज के अंदर वो देखते हैं। देखिए ये वाली जो टेबल है ये है नंबर्स की, इसमें नंबर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको इस जिन नंबर को रेड मार्क किया गया है, जो रेड कलर में जो नंबर दिए गए हैं उनकी आपको इस बॉक्स के अंदर प्लेस वैल्यू बतानी है और इसमें आपको फेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसके लिए हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीखेंगे। तो प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर का मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बताती हूँ। सबसे पहले आपके राइट हैंड साइड में वंस होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। वंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? वंस को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड नंबर पे जो नंबर आता है आपका वो होता है टेंस प्लेस। ये जो प्लेस है वो है टेंस प्लेस की, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो थर्ड नंबर आता है आपका वो है 100 प्लेस। ओके, 100 को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। वंस प्लेस, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे जो नंबर रेड मार्क किया गया है, जो रेड कलर से लिखा गया है, उस नंबर की आपको इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू जिस नंबर पे जो नंबर स्टैंड करता होगा वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। और फेस वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू में कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे मेरा फेस जो है वो मेरा ही रहेगा। आपकी क्लास के अंदर विशाखा है, जो ये विशाखा का जो फेस है वो विशाखा का ही रहेगा। जैसे दक्षिता है आपकी क्लास में, तो दक्षिता का फेस दक्षिता का ही रहेगा। रुपेश का फेस जो है वो रुपेश के पास ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रुपेश का फेस विशाखा को दे दें या फिर विशाखा का फेस दक्षिता को दे दें, दक्षिता का फेस विशाखा को दे दें। ऐसे नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसका फेस जो है वो उसी का रहेगा। मतलब फेस वैल्यू में कभी भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है। किसी भी नंबर की यदि आपसे फेस वैल्यू पूछी जाती है तो वो ही नंबर आपको रख देना वहाँ पे। ओके, समझ गए आप लोग? तो फेस वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। और प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस देखना होगा कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। या फिर इजी वे से मैं आपको बताऊं तो जो नंबर दिया गया है, जिस नंबर की आप प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हो, उस नंबर के आगे कितनी डिजिट है उनको काउंट कर लो और फिर जितनी डिजिट है उन नंबर्स को आप जीरो में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 4 जो है वो आपको देखना है, रेड कलर में दिया गया ना, इसी की आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहाँ 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए वंस, टेंस, 100। 4 जो है वो 100 की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जिस नंबर को रेड मार्क किया गया वो नंबर तो आपको रखना ही है। ये रख दिया। और इसके आगे कितने डिजिट है वो काउंट कर लीजिए। 1, 2 डिजिट है, तो ये 2 और जो 5 है उनको आप जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए। इस 2 का जीरो बना दीजिए और इस 5 का भी जीरो बना दीजिए। तो यहाँ 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई है? 400। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 400। इसमें आपको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। वंस, टेंस, 100। 3 स्टैंड ऑन 100 प्लेस। सो वी राइट द नंबर 3 एंड काउंट हाउ मेनी डिजिट आफ्टर नंबर 3। आपको काउंट करना है कि 3 के बाद में कितनी डिजिट हैं। तो 1 एंड 2, 3 के बाद में 2 डिजिट है। या फिर 5 का भी जीरो बना दो और 7 का भी जीरो बना दो। तो इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई है? 300। इसमें 6 की प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 6 जो नंबर है वो तो अपने को रखना ही है, जिसको रेड मार्क से किया गया है, रेड कलर में लिखा गया है, वो नंबर यहाँ पे रख दो और काउंट कर लो कि उसके बाद में कितने डिजिट हैं। 1, 2 डिजिट है। सो वी
convert in these two digits into 0. So the place value of 6 is 600. Next, the place value of 0. तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। 0 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? हमेशा ही 0 होती है, चाहे वो कौन से भी नंबर पे स्टैंड करता हो। 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है। या फिर आप ये 0 हमने यहाँ पे रख दिया और आगे वाली जो डिजिट है उसको भी 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। इस प्रकार आपके पास यहाँ पे कितने हो गए? 2 0। और 0 चाहे आप 1 टाइम रखो या फिर 100 टाइम रखो, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। 0 0 ही होगा। चाहे वो 100 0 रख दोगे तो भी 0 ही रहेगा, वो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। नेक्स्ट में चलते हैं नंबर 3 की। इसमें आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर 3 रखेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि 3 के आगे कितने डिजिट हैं। 3 के आगे 1 डिजिट है, जिसको आप 1 0 में कन्वर्ट कर दो। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30। नेक्स्ट 7 नंबर की यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और 7 से आगे देखते हैं तो 1 2 डिजिट है, उन 2 डिजिट को 2 0 में कन्वर्ट कर दो। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 700। नेक्स्ट 1, जो 1 है वो 1 जिसको रेड मार्क किया गया है वो नंबर रखिए यहाँ पे और फिर देखिए कि उसके आगे कितने डिजिट हैं। तो 1 के आगे तो एक भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम एक भी 0 नहीं रखेंगे इसके आगे। इस प्रकार क्या हुआ कि 901 में 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही रहेगी। जो 1 प्लेस पे जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू वही होती है। ओके, अब आपको फेस वैल्यू बतानी है। तो 4 की फेस वैल्यू, मैंने कहा ना कि फेस में कोई चेंज नहीं होगा, जो जिसका फेस है वो उसी का रहेगा। तो 4 का फेस 4 ही है। 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 6 की फेस वैल्यू 6 हो जाएगी। 0 की फेस वैल्यू 0 रहेगी। 3 की फेस वैल्यू 3 और इस 7 की फेस वैल्यू 7 और इस 1 की फेस वैल्यू 1। ये हो गया अपना नंबर 1। क्वेश्चन इज कंप्लीट। लेट्स मूव द सेकंड क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए, द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर्स 405 इज। मतलब आपको कितने की फेस वैल्यू फाइंड करनी है? 4 की फेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है। किसकी फेस वैल्यू फाइंड करनी है? 4 की फेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो मैंने बताया कि फेस वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, जिसका फेस है वो उसी का रहेगा। मीन्स इस 4 का फेस तो क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। सो वी राइट इन द ब्लैंक्स 4। क्वेश्चन नंबर बी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 750 इज। प्लेस वैल्यू नोट फेस वैल्यू। यहाँ इसमें आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। कौन से नंबर की? नंबर 5 की। तो ये वाला नंबर 5 हम यहाँ पे रखेंगे और 5 के आगे कितने डिजिट है? 1 डिजिट है और 1 0 में कन्वर्ट कर दो वो डिजिट। तो यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू हो गई है 50। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50 इन 750। ओके, लेट्स मूव द question number C. The face value and the place value of a digit in numbers is the same in the place. Blanks दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती हैं। कब होती हैं सेम? फेस वैल्यू और फेस वैल्यू कब सेम होंगी? जब कोई नंबर 1s प्लेस पे स्टैंड करेगा। मतलब 1s प्लेस पे प्लेस वैल्यू भी वही रहती है और फेस वैल्यू भी वही रहती है। तो यहाँ आपको रख देना है 1s, ONES। वंच। यहाँ आपको ब्लैंक्स में फिल करना है वंच। लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन। कंप्लीट द गिवन नंबर्स। यहाँ पे आपको कंप्लीट द गिवन टेबल। टेबल को कंप्लीट करनी है। देखिए यहाँ पे इस साइड में नंबर्स दिए गए हैं, फिर यहाँ 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है वो बताना है।
टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर स्टैंड कर रहा है वो बताना है, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर स्टैंड कर रहा है वो बताना है, और इसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है, लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 100 प्लेस पे कौन सा नंबर स्टैंड कर रहा है, तो अपन प्लेस वैल्यू चार्ट को एक बार रिपीट करेंगे। वंस, टेंस, 100। 100 प्लेस पे कौन सा नंबर स्टैंड कर रहा है, 7। सो वी राइट इन द बॉक्स 100 प्लेस इज 7। टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर स्टैंड कर रहा है इसमें, वंस, टेंस। 8 is stand on tens place, so we write in tens box 8, and ones place stand 2, so we write in ones place 2. okay, अब आपको इनका क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। 7 यहाँ पे दे रखा है 7 सबसे पहले, तो आप यहाँ 7 रखिए एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए 7, और फिर इसके आगे 1 2 डिजिट है उनको 20 में काउंट कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया आपका 700, प्लस का साइन डालिए। नेक्स्ट नंबर आ रहा है 8, और 8 के आगे आपके पास है 1 डिजिट, तो 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर से प्लस का साइन डालिए, एंड 2, और 2 के बाद में आपके पास एक भी डिजिट नहीं है, तो हम लोग इसके आगे एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हो गई है 2। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर बी। Find the number which is stand on 100 place. Ones, tens, 100. 4 is stand on 100 place. So we write in the box of hundreds 4. What is which is number stand on the tens place? Ones, tens. 2 is stand on tens place. So we write in the box 2, and 5 is stand on ones place. So we write in the box of ones is 5. अब आपको यहाँ पे देखना है जो 4 है सबसे पहले वो किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, 100 की प्लेस पे, या फिर ऐसे देख लेते हैं कि 4 के आगे 1 2 डिजिट है तो 20 में कन्वर्ट कर दो 400, प्लस का साइन डालेंगे। 2 नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो रखेंगे, और 2 के बाद में है 1 डिजिट तो उसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 5, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है 400 प्लस 20 प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज 600, which is number stand on 100 plus, ones, tens, 100. 6 is stand on 100 plus, so we write in the box of hundreds is 6. 0 is stand on ones, tens plus, so we write in the tens box is 0, and 3 stand on ones place, so we write in the box ones place of 3. Now we find the expanded form. 6 is stand on 100 place, so we write here 600 plus 0, 1 डिजिट है इसके आफ्टर तो 10 और कर देंगे, प्लस 3, और 3 के आगे एक भी डिजिट नहीं है तो एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज विच इज नंबर स्टैंड ऑन 100 प्लस, ones, tens, 100. 5 is stand on 100 place, so we write in the box of hundreds is 5. And which is number stand on tens place, ones, tens, so 2 is stand on tens place, so we write in the box of tens is 2, and 5 is stand on ones place. Now we find the expanded form. 5, count the after digit of 5, 1 2, so we convert 2 digit into 0. 500 plus next number 2, and 1 digit after of 2, so we convert the digit of 0, so we get number 20 plus 5, और 5 के बाद में एक भी आपके पास डिजिट नहीं है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 5 रहेगी। तो अपने पास यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है 500 प्लस 20 प्लस 5। ओके, लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर ई 888। फाइंड द विच इज नंबर इज स्टैंड ऑन 100 प्लस, ones, tens, 100. 8 is stand on
100 place, so we write in the box of 100 is 8. Ones, tens, 8 is stand on tens place, so we write in the box of tens is 8. Next, 8 is stand on ones place, so we write in the box of ones is 8. Find the expanded form. 8 के आगे है 1 2 digit, so we convert in 2 digit of 20 plus 8, और 8 के बाद में है 1 digit, so we convert 1 digit of 0 plus 8. तो यहाँ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है 800 plus 80 plus 8. बच्चों वीडियो अपना हो गया काफ़ी बड़ा, और अपनी एक्सरसाइज अभी भी क्वेश्चन इसमें अभी भी 2 बाकी पड़े हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। टिल देन बच्चों, बाय।